प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर बरेली के IBRI सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल चुनिंदा मामलों पर राजनीति करता है और अन्य मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। मीडिया से बातचीत में धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष को केवल राम मंदिर से जुड़े विवाद ही याद आते हैं, जबकि मस्जिदों के प्रबंधन और वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताओं पर वह कोई सवाल नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सभी मामलों में एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों, गरीबों और आम जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। वहीं राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़े सवाल पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि मामला विशेष जांच दल के पास है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। किसान सम्मान निधि मिल रही है, किस तरह का फायदा हो रहा है इससे आपको? फायदा रोज तुम्हारा 2000 रुपये मिलता है। क्या क्या किस तरह का लाभ मिलता है? खाद बीज खरीदने में लाभ मिलता है, क्या क्या? अब खाद भेजाई धान गड़ेंगे तो हाँ, तो ये अच्छा काम कर रही है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पातीराम है। आज आपको सम्मान निधि मिली है, क्या कहेंगे इस पर? कैसा काम है सरकार का? ये सरकार का बहुत ही अच्छा काम है। इससे हमारे किसान के जो काश्तकारी काम है उसमें काफी सहयोग मिलता है। जैसे खाद बीज है, पानी है और चीजों के लिए इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। देश में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, ये अच्छा काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि दी है, कितने को देखते हैं? आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा पश्चिम बंगाल की धरती से 23वीं किस्त किसानों के सम्मान निधि के रूप में जारी की है। लगभग 19,500 करोड़ रुपया किसानों के खातों में पहुंचा है। 9.9 करोड़ लोगों के खातों में किसानों की पैसा फिर से पहुंचा और बंगाल की जनता को तो पहली बार मिली ये किस्त, इसलिए और उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। मैं देश की लोकप्रिय नेता को बधाई देता हूं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने अनेक लोकार्पण की योजनाएं और शिलान्यास के कार्यक्रम पश्चिम बंगाल से किए हैं, तो पश्चिम बंगाल नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और बार बार बधाई। कल योगा दिवस है, इसलिए योग दिवस की भी सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। इस सम्मान निधि से हमारे जैसे छोटी मोटी जरूरतें हैं, बीज है, दवाइयाँ हैं, प्राकृतिक खेती में जो हम संसाधन जुटाते हैं वो हमारे इससे बहुत सहयोग मिलता है। एक साल में 3 किस्तें मिलती हैं 2-2 हज़ार की, कुल मिला के 6,000 रुपये साल मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारे लिए बहुत सहयोग है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उन्होंने बंगाल की पुण्य भूमि पर पहुंचकर देश के किसानों को 19,000 करोड़ रुपए 23वीं किस्त की सौगात देने का काम किया है। दुनिया के देशों में भारत देश ही ऐसा है जहां किसानों को पेंशन के रूप में किसान सम्मान निधि दी जाती है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत गांव का देश है। गांव की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में रहती है, इसलिए गांव खेती से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत किसान और खेती, पशु और खेती एक दूसरे के पूरक है। ये हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जीडीपी नापने का पैमाना खेती है। खेती अच्छी होती है तो हमारी जीडीपी अच्छी होती है। आज देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आर्थिक स्थिति में तीसरे पायदान में पहुंच रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पशुपालन विभाग है, किसानों के लिए गोबर गैस प्लांट बनाने की योजना बनाई जी। मैं इसके लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पशुओं की भी चिंता की है। देश में पहली बार पशुओं के लिए मोबाइल यूनिट दी है, मोबाइल गाड़ियां दी हैं। उत्तर प्रदेश में 520 मोबाइल यूनिट दिए
1962 नंबर यदि कोई किसान डायल करेगा तो 1 घंटे में डॉक्टर, कंपाउंडर दवा सहित उसके दरवाजे पहुंचेगा। और अब हम जैसे आज ईरान और अमेरिका में जो युद्ध की स्थिति है, इसको देखते हुए एलपीजी गैस का हम गोबर गैस से ही उसका मुकाबला करेंगे और अमोनिया गैस का भी हम गोबर गैस से मुकाबला करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश और देश में गोबर गैस यानी गौ संरक्षण केंद्र को योगी सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। राम मंदिर विवाद में विपक्ष से लगातार हिस्सा ले रहा है। देखिए, ये जो विपक्ष है इसे राम मंदिर की सिर्फ चढ़ावे की याद विवाद के ढंग में आ रही है। मस्जिद में मुतवल्ली क्या कर रहे हैं, इमाम क्या कर रहे हैं, उनका कितना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये अखिलेश यादव नहीं बोल सकते। ये हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए ये वो काम करते हैं। इसकी इतनी भर्त्सना होनी चाहिए, वो कम पड़ेगी।